ओम श्री गणेशाय नमः। सकट चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। सकट चौथ का व्रत महिलाएं अपने संतान के लिए रखती है, संतान की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। जो महिलाएं निसंतान हैं वे भी इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्ति होती है। हर साल माघ माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के रूप में सकट चौथ मनाई जाती है। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, माही चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है। इस साल यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा या 30 जनवरी को रखा जाएगा, ये हम आपको बताने वाले हैं। इस दिन प्रसाद में तिलकुटा बनाना सबसे शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी सुबह 6:11 पर और संकष्टी चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। क्योंकि यह तिथि सूर्योदय से पहले 29 जनवरी को प्रारंभ हो रही है, तो इसलिए यह व्रत 29 जनवरी 2024 के दिन रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। चंद्रोदय का समय भी आपको बता दें, चंद्रोदय का समय है रात्रि 9:18। सकट चौथ के दिन प्रातः काल स्नानादि कार्य से संपन्न होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प जरूर लें। कुछ लोग इस दिन आंशिक उपवास ही रख सकते हैं। इस व्रत को करने वाला केवल फल, सब्जियां या पौधों की जड़ों से बनी हुई चीजें जैसे साबूदाना, मूंगफली, आलू जो पौधों की जड़ों से हमें प्राप्त होता है उसका सेवन कर सकते हैं। इस दिन मुख्य रूप से भारतीय आहार में मूंगफली, आलू व साबूदाना खिचड़ी शामिल होती है। संकष्टी पूजा शाम को चंद्रमा देखने के बाद की जाती है। भगवान गणेश की मूर्ति को दूर्वा घास और ताजे फूलों से सजाया जाता है। इस दौरान दीपक भी जलाया जाता है। अन्य सामान्य पूजा अनुष्ठान जैसे धूप जलाना, वैदिक मंत्रों का पाठ करना भी किया जाता है। पूजा के दौरान श्री गणेश को तिल, गुड़, लड्डू, दूर्वा और चंदन आदि अर्पित किया जाता है। साथ में ही भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाया जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में तिलकुटा बनना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद भक्त व्रत की कथा पढ़ते हैं। मान्यता है कि कथा के बिना व्रत पूर्ण नहीं समझा जाता है, तो कथा का पाठ अवश्य करें अथवा नहीं तो आप कथा का श्रवण अवश्य करें। शाम को भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन गणेश अष्टोत्र, संकट नाशन स्तोत्र, वक्रतुंड महाकाय आदि का पाठ करना शुभ माना जाता है। वास्तव में गणेश भगवान को समर्पित किसी भी अन्य वैदिक मंत्र का जाप किया जा सकता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। इस दिन भूल कर भी काले कपड़े न पहनिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े और लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी की पत्तियों को बहुत शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री में तुलसी के पत्तों को शामिल किया जाता है, परंतु गणपति बप्पा की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित है। इसलिए गणपति बप्पा की पूजा में आप तुलसी के पत्तों को न चढ़ाएं। एक और बात का आप ध्यान रखिए कि सकट चौथ के पूजन में चंद्रमा को जब जल अर्पित करते हैं तो उसमें दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है। यह जैसे भी आपकी मान्यताओं के अनुसार अर्घ्य दिया जाता हो, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्घ्य के जल के छींटे पैरों में न पड़े। अब कुछ विशेष मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:18 पर। एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं राहुकाल। तो सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:55 तक राहुकाल रहने वाला है। इसके बीच में कोई शुभ कार्य न करें। तो आपको बता दें कि इस दिन शुभ मुहूर्त और हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त है, अमृतकाल मुहूर्त है, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना, कोई भी विशेष कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 1:01 तक। अमृतकाल मुहूर्त है दिन के 11:44 से लेकर 1:32 तक और ब्रह्म मुहूर्त है इस दिन सुबह 5:35 से लेकर 6:22 तक। हमने आपको इस वीडियो में सकट चौथ से संबंधित जानकारी दी है।
हमारे चैनल में इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही रहते हैं, जिसमें आने वाले व्रतों से संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं, कथाएं डाली जाती हैं, साथ में मंत्रोच्चारण भी डाला जाता है। आने वाले महीनों के व्रत व त्योहार भी बताए जाते हैं, बहुत सी जानकारियाँ दी जाती हैं। इन सब जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ही एक बेल आइकन होता है, जो एक घंटी बनी रहती है, उसे ज़रूर प्रेस करिए। आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा, जिससे आप समय पर हमारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।